Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So let us start exercise number 8.1. Introductory part हमने कर लिया पूरे चैप्टर का लास्ट क्लास में. And in this class we will start the questions directly based on the topic application of integrals. Definite integration as area function. इस पूरे टॉपिक पे पूरा चैप्टर बेस्ड है. सब में एरिया निकालना है और कुछ नहीं करना है. ओके. Find the area of the region bounded by the curve y square equal to x, lines x equal to 1, lines x equal to 4 and the x-axis. तो देखो y square equal to x तो आपको मिल रहा है कर्व, x equal to 1 और x equal to 4 ये मिल गए आपको ऑर्डिनेट्स, और एक ये मिल गई आपको बेस. एक्स एक्सिस एस विल बी ट्रीटेड एज बेस. तो ये चार दीवारी मिल गई. इससे पहले तो एरिया बाउंड करवाओ और फिर उस एरिया को निकालो यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रेशन. ये दोनों काम आपको इस पूरी एक्सरसाइज या पूरे चैप्टर में करना है. ठीक है. फिगर बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है इस एक्सरसाइज का. पिछले चैप्टर में कहीं पर भी फिगर बनाने जैसा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसमें पूरे चैप्टर में फिगर बनाने जैसा क्वेश्चन है. सब में आपको पहले फिगर रेडी करना है. अगर फिगर रेडी ढंग से नहीं किया, मतलब इनकरेक्ट फिगर रेडी कर दिया, तो फिर आंसर में वेरी. ठीक है. तो 2D प्लेन बनाते हैं. क्या? कोई बात नहीं, कर लो. कितने क्वेश्चन है नई बुक में? चार क्वेश्चन है बस. कोई बात नहीं, कर लो. फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x. अब पहले तो आप ये बताएं y स्क्वायर इक्वल टू x किस टाइप का कर्व होता है. अब आपको कर्व भी पहचानना पड़ेगा. किस टाइप का तो वो कर्व होता है, कैसा उसको बनाते हैं. वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स किस टाइप का कर्व है बताओ. पैराबोला. पैराबोला है. और पैराबोला में भी कौन सा फेसिंग पैराबोला? वाई स्क्वायर है. तो वाई की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए इक्वल टू एक्स. एक्स पॉजिटिव है, तो वाई की पॉजिटिव नेगेटिव और एक्स की पॉजिटिव वैल्यू, ये तीनों चीजें कहाँ से कैसे आएंगी? ऐसे आएंगी. हम्म. y की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव, y की पॉजिटिव ऊपर, y की नेगेटिव नीचे, इन दोनों की पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू के लिए x पॉजिटिव यहाँ पे. तो इन तीन कोनों को मिलाएंगे तो राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा. बताओ. लाइक दिस. डन. उसके बाद आइए लाइन्स x इक्वल टू 1. अब x इक्वल टू 1 लाइन जो होगी वो y एक्सिस के पैरेलल होगी. x इक्वल टू c टाइप की जो भी लाइन होती है किसके पैरेलल होती है? y एक्सिस होती है. तो y एक्सिस के पैरेलल कहाँ बनाए? बहुत सारे लाइंस बन सकती हैं. तो वहां बनाओ जहाँ 1 है. अब 1 कहाँ है पता नहीं है, तो अंदाजे से कहीं भी मार्क कर लो. जैसे ये 0 है तो ये 1. अंदाजे से करना है, एग्जैक्ट नाप चोक नहीं करनी है, पर अंदाजा थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए. ऐसा नहीं कि मैंने तो सर 1 यहाँ मार्क कर दिया. अब लेफ्ट साइड में थोड़ा ना बनाता है. ठीक है. अब 1 है, उसके बाद क्या है? 4. तो फिर 4 भी मार्क कर दो. 1 2 3 4, लगभग 4 यहाँ पे आ जाएगा अंदाजे से. ठीक है. सो दिस विल बी x इक्वल टू 4 एंड दिस विल बी x इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी x इक्वल टू 4. ये लाइंस बनानी है. लाइंस कैसे बनेंगी? पैरेलल टू y एक्सिस. ये x इक्वल टू 1 बन गई, ये x इक्वल टू 4 बन गई. और x एक्सिस भी चाहिए. ये रही x एक्सिस. इन सब से बाउंड होने वाला रीजन कौन सा बनेगा? सोचो. इन सब से बाउंड होने वाला रीजन कौन सा बनेगा? हम्म. एक्स एक्सिस, मतलब ब्लैक कलर वाली लाइन, देन x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4 एंड ब्लू कलर वाली लाइन एंड रेड कलर वाला कर्व. इन सब से बाउंड होने वाला रीजन कौन सा बनेगा? ब्लू कलर के बीच वाला. अब देखो ये दो तरीके का बन रहा है. ध्यान से देखो तो ये रेड कलर ऊपर भी बन रहा है इसके और नीचे भी बन रहा है. बन रहा है. दिस रीजन इज द बाउंडेड रीजन. बोलो. बोलो. इसमें देखो चार दीवारी में ब्लैक कलर भी आ गया, ब्लू कलर भी आ गया एंड रेड कलर भी आ गया ना. बोलो. अब कोई ये भी कह सकता है कि सर ऐसा रीजन तो नीचे भी है ना. ये नीचे वाला रीजन भी तो इन चारों से ही बना हुआ है. तो नीचे और ऊपर दोनों बराबर है या नहीं है? तो कोई सा भी एक निकालना है आपको. तो कोई सा भी एक निकालना है. तो नीचे का निकालोगे या ऊपर का निकालोगे, आंसर सेम आएगा. तो क्यों ना हम ऊपर का ही निकाल लें. ठीक है. क्योंकि अगर नीचे का निकालेंगे तो मॉडुलस लगाना पड़ेगा फिर.
क्योंकि एक्स एक्सिस के नीचे का रीजन जब भी निकालेंगे तो एरिया निकालेंगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव लगाएंगे तो फिर आएगा, तो फिर उसका मॉडुलस भी बनेगा। सो हम ऊपर वाला निकाल लेते हैं। डन। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें क्या क्या और मार्क कर सकते हैं हम। सबसे पहले तो कर्व की इक्वेशन। क्या है कर्व की इक्वेशन? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। उसके बाद लाइन की इक्वेशन, क्या है लाइन की इक्वेशन? एक्स इक्वल टू 4 एंड एक्स इक्वल टू 1। फाइन। अब ये जो रीजन बना है इसको बाउंड करना पड़ेगा। बाउंड मतलब लेट्स से ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। डन। ओके। एक्स एक्सिस पे जो ये पॉइंट्स मिलेंगे इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिखने पड़ेंगे। तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 है, क्योंकि एक्स इक्वल टू 1 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 1,0, और क्योंकि एक्स इक्वल टू 4 है तो उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,0। डन। और उन दोनों के कोऑर्डिनेट्स मार्क करने की इस क्वेश्चन में एसेस नीड नहीं है, कभी कभी उनके भी मार्क करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। रेडी? सारा काम हो गया, अब लिखना स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन है तो मैं विद प्रॉपर स्टेप्स बता रहा हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से अपन थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे, ठीक है। अब क्योंकि मैंने पैराबोला पहचान लिया है तो मैं इसको पैराबोला नाम दे सकता हूँ। हेयर द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला इज गिवन एज, पैराबोला इज गिवन एज। ओके, वन मोर थिंग, क्योंकि मैंने एक्स एक्सिस को बेस माना है तो फिर इसमें dx बनेगा या dy बनेगा? एक्स एक्सिस को बेस मानते हैं तो dx बनता है या dy बनता है? dx बनेगा। तो dx कैसे बनेगा? दिस विल बी dx। ये भी आपको मार्क करना है हर क्वेश्चन में, दिस विल बी माई dx। ओके। और अगर y एक्सिस को बेस मानते तो क्या बनता? dy बनता। ठीक है। Here the equation of the parabola is given as what? Y square is equal to x, right? अब आप यहीं पे भांप लो इस चीज को कि वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई की फॉर्म में, ये एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई की फॉर्म में, लेकिन ये मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए होगा। तो फिर मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर को इधर शिफ्ट करके ये क्या बन जाएगा, वाई इक्वल टू रूट एक्स। क्योंकि एक्चुअली डिफरेंशिएट तो रूट एक्स होगा ना, वो इंटीग्रेट तो रूट एक्स होगा, एक्स थोड़ी ना होगा। वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। चलो ठीक है, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, और वी कैन से व्हाट, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। तो ये फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया मुझे फाइनली। ठीक है। क्योंकि छत का काम जो करेगा वो इंटीग्रेट होगा, तो छत का काम ये रेड वाला कर्व कर रहा है। बोलो, रेड वाला कर्व कर रहा है, और रेड वाला कर्व कर रहा है तो रेड वाले कर्व से ही फंक्शन बनाना है। और फंक्शन कैसा बनाना है? अगर आपने बेस एक्स एक्सिस लिया है तो एक्स का ही फंक्शन बनाना है। तो रेड वाले कर्व में से एक्स का फंक्शन यही बन निकल के आ रहा है। डन। सारी बातें क्लियर है? चलिए, उसके बाद आगे लिख देते हैं हम। ये तो हो गया, सब कुछ हो गया। नाउ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, और कुछ इसमें निकालना है नहीं, सीधे आप फॉर्मूला लगाओ। बाउंडेड बाय द कर्व, बाय द कर्व। कर्व क्या क्या है मेरे पास? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है। एंड एंड बिटवीन द एंड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, यानी दीवारें कौन कौन सी है मेरे पास? बिटवीन द ऑर्डिनेट्स दीवारें कौन कौन सी हैं? एक्स इक्वल टू 1 एंड एक्स इक्वल टू 4 एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, इज गिवन बाय। ठीक है। अब इस एरिया को हम क्या नाम देंगे? ए आर, ए आर फॉर एरिया। और क्योंकि ये कोई पॉलीगन टाइप का एरिया नहीं है, पॉलीगन टाइप का एरिया होता है लाइक रेक्टेंगल होता है ऐसे, तो उसको तो मैं एरिया ABCD कह देता हूँ, एरिया ABCD कह देता हूँ। ये कर्व्स के बीच का एरिया है। तो इसका एक रूल है कि जहाँ जिस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे उसी पॉइंट पे खत्म करना पड़ेगा। तो इस एरिया को कैसे मार्क करेंगे हम? ABCD, ए पे ही खत्म करना पड़ेगा। अगर ये पॉलीगन होता तो डी पे खत्म करते, लेकिन ये पॉलीगन नहीं है, इसकी मतलब 3 साइड्स तो पॉलीगन बन रही है लेकिन चौथी साइड पॉलीगन नहीं है, कर्व्ड है। तो हम इस एरिया को मार्क करेंगे एरिया ABCD, वापस ए पे ही स्टॉप करना पड़ेगा, इस तरीके से इसको मार्क करेंगे। एंड दिस विल बी गिवन बाय डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4, डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4
एफ एक्स डी एक्स। डन। चलो निकालते हैं। सो ये हो जाता है 1 2 4। एफ एक्स की वैल्यू क्या निकाली है मैंने, कर्व में से रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, आ जाओ। तो रूट एक्स को करो इंटीग्रेट, 2/3 एक्स की पावर 3/2, बोलो यही होगा। और उसमें भी फिर एक्स की पावर 3/2 पे ही लिमिट लगा दो, 1 से लेकर 4। तो दिस इज इक्वल टू 2/3 लगाओ, 4 की पावर 3/2, 4 की पावर 3/2 -1 की पावर 3/2, ऐसे करेंगे। सो इट इज इक्वल टू 2/3 इंटू 4 की पावर 3/2 क्या होती है, 4 की पावर 3/2 8 होती है, 4 का क्यूब 64 का रूट 8, ठीक है। -1 की एनी पावर 1 ही होती है, 8 - 1 7। तो 2/3 इंटू 7 करेंगे, 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैच करो। है ही नहीं तो कैसे मैच करोगे, पुरानी बुक है आपके पास, आप निकालो, मैच करो। 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। मैच हो गया। ठीक है, अब अगर इसमें से मैं ये एक्स एक्सिस हटा दूं तो इस क्वेश्चन का मीनिंग और आंसर दोनों ही बदल जाते हैं। अब आपको वो एरिया चाहिए जो इस कर्व से और इन दोनों लाइन से बनता हो। एक्स एक्सिस का कोई रोल नहीं है, कर्व से और दोनों लाइन से। तो रेड और ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए, ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन। तो रेड और ब्लू के बीच में तो ये पूरा एरिया आएगा, आएगा। तो फिर इसका दुगना आंसर आएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे बराबर है, सिमेट्रिक है ऊपर नीचे, 14/3 का दुगना आंसर आएगा अगर एक्स एक्सिस हटा दें। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है सवाल को, ठीक है ना, क्लियरली पढ़ना है कि एक्स एक्सिस उसने कहा है या नहीं कहा है। एक्स एक्सिस कह दिया तो फिर वो एरिया वहीं रुक गया, फिर वो नीचे नहीं आया। समझ आया, कर दूं डिलीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अब आप क्या करना चाह रहे हो, पुरानी बुक से पढ़ोगे आगे कि नई बुक से, टेल मी। तो आपके तो बस ये दो क्वेश्चन है, चौथा और पांचवा, राइट। बोलो क्या करें, व्हाट डू यू वांट टू डू, पुरानी बुक या नई बुक, पुराने से ही। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अब इसको तो पिछले वाले फिगर में ही चेंजेस करके कर दो खत्म। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x है, तो वाई वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कर दें, इसी में चेंजेस कर सकते हैं ना। ये लो, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x कर दो कर्व। अब आप ऐसे कहोगे कि सर वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स भी वही कर्व बन रहा है और वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x भी वही कर्व बन रहा है, वही मतलब आपने चेंज ही नहीं किया। तो मैंने क्या कहा, एग्जैक्ट नापचोक तो करनी है नहीं, कर्व बनेगा तो इसी शेप का ही, राइटवर्ड फेसिंग पैराबोला जाएगा, पास थ्रू भी ओरिजिन से होगा, स्टैंडर्ड पैराबोला ही हमारे कोर्स में ना 11 12 दोनों में, स्टैंडर्ड इलिप्स, स्टैंडर्ड पैराबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला। नॉन स्टैंडर्ड तो है नहीं, जो कि जिनका सेंटर ओरिजिन होता है वही है हमारे कोर्स में। ठीक है, चलो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x और ऑर्डिनेट्स वगैरह क्या गिवन है, एक्स इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 4। तो ये लो, मैं इसी को 2 और 4 मान लेता हूँ, क्या ही जाता है। ठीक है ना, एग्जैक्ट नाप चोक तो करनी नहीं है, इसी को 2 मान लो, और 2 के बाद ये 4 तो सेम ही है, इक्वल टू 2 एक्स इक्वल टू 4। तो ये लो, इसमें 2,0 हो गया, वो एक्स इक्वल टू 2 हो गया और एक्स इक्वल टू 4, बाकी सब सेम है। चलो चेंजेस कर दें। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x में से वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स बनाना जरा, क्या बनेगा, 3√x, 3√x हो जाएगा। या एफ एक्स की बात करें तो फंक्शन ऑफ एक्स क्या बनेगा, 3√x। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2 है और 4 के बीच में, बाकी सब कुछ सेम है, यहाँ पे 2 कर देते हैं। और यहाँ पे 3√x में से 3 को बाहर निकाल दूं मैं, और 2 है 2 से 4, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा फिर मैं, तो 3 से 3 ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा, और वही 2 से 4। तो यहाँ पे बाहर क्या बचेगा, ओनली 2, और 4 की पावर 3/2 -2 की पावर 3/2। ठीक है, ये 3 है नहीं बाहर, 4 की पावर 3/2 8 ही रहेगा सेम। एंड टेल मी व्हाट इज 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 3/2 इज 2√2। ठीक है, तो 2 8 जा 16, एंड 2 इंटू 2√2, 4√2 स्क्वायर यूनिट्स। ये सेकंड का आंसर चेक करो, उसी का रिवीजन है।
पहले क्वेश्चन में रिवीजन है, बस उसका चेंजेस कर दिए। चले थर्ड पे कर दूं डिलीट, फिगर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, अब इसने पैराबोला चेंज कर दिया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज के लिए y पॉजिटिव है, तो फिर इस टाइप का पैराबोला बनेगा, बनाओ। और उसके बाद फिर y इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4, ये लो साहब ऑर्डिनेट्स भी इसने एक्स एक्सिस के पैरेलल दिए अब की बार। तो दैट मीन्स अब dx नहीं बनेगा, अब क्या बनेगा, dy बनेगा। दूसरी तरीके का बन गया ये, सेकेंड टाइप का। चलो देखो कैसे बनता है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला लाइक दिस। ठीक है, नेक्स्ट y इक्वल टू 2, एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन होगी, 1 2 यहां मान लो लाइक दिस। और y इक्वल टू 4 भी एक्स एक्सिस से ही पैरेलल एक लाइन होगी, 1 2 यहां माना तो 4 यहां मान लो। डन, ओके। चलो मार्क कर दो क्या क्या है। ये तो है क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये क्या है y इक्वल टू 4, ये क्या है y इक्वल टू 2। फाइन, ओके। और उसके बाद इसने वाई एक्सिस भी कहा है, तो सब कुछ सेम है, बस वो सिमेट्री चेंज हो गई, यहां से वो ऐसे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो वही सेम चीज कि अगर वाई एक्सिस भी वो कह रहा है, तो इधर का और इधर का दोनों को में से कोई सा भी एक एरिया निकाल सकता हूं मैं। वाई एक्सिस यानी ब्लैक वाली लाइन, ऑर्डिनेट्स वाई इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 4 यानी ब्लू वाली लाइन, और कर्व यानी कि रेड वाली लाइन, इनके कॉम्बिनेशन से जो एरिया बन रहा है, या तो ये बन रहा है या ये बन रहा है। तो इधर का निकालें या इधर का निकालें, एक ही बात है, दोनों सिमेट्रिक है, तो क्यों ना पॉजिटिव साइड का निकालें जिसमें मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इधर की साइड करेंगे तो मॉडुलस लगाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा, ये वाला एरिया है जो कि मुझे इस बार फाइंड आउट करना है। आपको भी जब आप एग्जाम में करेंगे तो इसी टाइप के फिगर बनाना है क्लियर, और फिर उसको शेड भी करना है, वॉट एवर द मेटेरियल यू है, पेंसिल से शेड करना है उसको। ठीक है, इसको बाउंड कर देते हैं एक बार। सो ए बी सी डी ए, और इस बार डी वाई डी एक्स नहीं बनेगा, क्या बनेगा इस बार, डी वाई बनेगा। तो डी वाई भी बना के आना है, अगर वो भी नहीं बनाया तो भी मार्क्स कटेंगे। ये हो गया मेरा डी वाई, मतलब जो स्ट्रिप बनेगी वो मेरी इस बार हॉरिजॉन्टल बनेगी डी वाई। ठीक है, अब स्टेप्स तो बाकी पहले वाले आ जाएंगे सेम टू सेम। कर्व क्या है बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। यहां से मुझे एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई चाहिए, वाई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई। तो क्या बनेगा एक्स एज ए फंक्शन ऑफ वाई, 2√y। और वी कैन से एफ ऑफ वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2√y। ठीक है, ओके। अब जब अपन इसको इंटीग्रेट कर इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया ए बी सी डी ए, एरिया ए बी सी डी ए विल बी इक्वल टू इंटीग्रल। अच्छा ये पॉइंट्स मार्क नहीं किए, ए के कोऑर्डिनेट्स बताओ। ये y इक्वल टू 2 है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0,2, 0,2, और इसके क्या हो जाएंगे, 0,4। तो 2 से 4 तक इंटीग्रेट होगा, और अब की बार एफ ऑफ एक्स डी एक्स नहीं होगा, क्या होगा, एफ ऑफ वाई, और क्या है वहां पे विड्थ क्या है, डी वाई। ठीक है ना, लेंथ तो एफ ऑफ वाई और ब्रेड्थ है डी वाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया होता है। चलो एफ ऑफ वाई की क्या वैल्यू निकाली आपने, 2√y। एफ ऑफ वाई की क्या वैल्यू निकाली, 2√y, जिसमें से 2 तो निकालो बाहर, 2 से 4 √y dy, बोलो √y को इंटीग्रेट करो, √y को इंटीग्रेट करो, वही 2/3 y की पावर 3/2। तो √x को जैसे इंटीग्रेट करते हैं वैसे ही √y को करना है, कोई चेंजेस नहीं करने, क्योंकि बाद में dy लिखा हुआ है। हमने चाहो तो अगर इसके आगे कंफ्यूज हो रहे हो तो P0 प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। P0 में क्या करते हैं अपन, किसी भी वेरिएबल को चेंज कर देते हैं, तो उसी को वेरी नेक्स्ट स्टेप भी मैं √y dy को √x dx लिख दूंगा, फिर जैसे कर रहे थे वैसे कर लेंगे। बट करने की क्या जरूरत है, इतना तो अपन अपना माइंड सेट चेंज कर सकते हैं, जो काम x के साथ करना था वही काम y के साथ करना। ठीक है, चलो तो फिर लिमिट लगाओ उसमें, 2 से 4, 2 इंटू 2/3 यानी 4/3, y यानी 4 की पावर 3/2, -2 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 सॉल्व कर लिया हमने अभी अभी, क्या था 8, और 2 की पावर 3/2 भी सॉल्व किया था, 2√2। बस आंसर है ये, 4/3 इंटू 8 तो क्या हो जाएगा, 32/3, -4 2 जा 8√2/3 स्क्वायर यूनिट्स। चेक करो, एरिया है तो स्क्वायर यूनिट्स में आएगा। क्या, कोई बात नहीं, आप तो लगाना।
मैच हो रहा है? 3 को कॉमन ले लो, होल डिवाइडेड बाय 3 कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, सेम है। अच्छा, अब वन मोर थिंग, जो इस टाइप के एरिया बन रहे हैं जिसमें बेस का काम वाई एक्सिस कर रहा है, उसको भी हम चाहें तो पिछली बार की तरह सॉल्व कर सकते हैं, बट तरीका लेंदी हो जाएगा। वो कैसे, वो सुन लो। देखो ध्यान से, इस एरिया को मैं ऐसे भी तो निकाल सकता हूं। मैंने बेस ले लिया एक्स एक्सिस, अगेन पिछली बार की तरह, यहां से भी एक परपेंडिकुलर खींचो। ओके, अब आप ब्लू कलर वाला कर्व जो है, इसको इंटीग्रेट कर दो। अगर इसको छत मान लूं मैं, ब्लू कलर वाले कर्व को अगर मैं छत मान लूं, और ऑर्डिनेट्स मान लूं जीरो से लेके यहां तक पूरे, जीरो से लेके यहां तक पूरे ऑर्डिनेट्स मान लूं, तो ये पूरा एरिया आ जाता है, मतलब ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाता है। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर मैं अगेन जो ब्लू कलर, नीचे वाला ब्लू कलर वाला कर्व है, उसको छत मान के ये वाला एरिया निकाल लूं, एंड देन फिर रेड कलर वाले कर्व को छत मान के ये वाला एरिया निकाल लूं, तो 3 एरिया में से निकाल कर फिर बड़े वाले एरिया में से ये दोनों माइनस कर दूं, तो भी वो एरिया निकलता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे बेकार सा तरीका है? सुन लो कान खोल के, ये बेकार सा तरीका आगे मिसलेनियस में यूज करना पड़ेगा। समझ गए? यहाँ तो बचने का ऑप्शन था, वहां बचने का, ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जहाँ बचने का ऑप्शन नहीं आएगा, तो वहां तो करना ही पड़ेगा। समझ आया क्या? बोलो कितने तरीके के एरिया निकल रहे हैं यहाँ से। नंबर 1 एरिया क्या निकल रहा है? पूरा। नंबर 2 एरिया क्या निकल रहा है? ये वाला पार्ट। नंबर 3 एरिया क्या निकल रहा है? वो वाला पार्ट। जो पूरा वाला एरिया है उसमें छत का काम कौन कर रहा है? ये वाली लाइन, y = 4, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, y = 4 को। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। फिर जो ये वाला एरिया है उसमें y = 2 इंटीग्रेट होगा, यानी 3 डिफरेंट फंक्शंस इंटीग्रेट होंगे। और उसके बाद फिर इस वाले पोर्शन में देखो, छत का काम ये रेड कलर वाला करो कर रहा है, तो फिर फाइनली x² = 4y में से y से फंक्शन ऑफ x निकालूंगा, तो y = x²/4, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। तो रियली अभी इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है, लेकिन जब आएगी तो फिर देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। अब इलिप्स, स्टैंडर्ड इलिप्स बनाने आते हैं सबको। x² = x² / 16 है और y² / 9 है, =1। इस इलिप्स के अंदर का एरिया चाहिए बस मुझे तो। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स। इलिप्स कैसे बनाते हैं? x² के नीचे बड़ा नंबर है, y² के नीचे छोटा नंबर है, यानी x का विस्तार ज्यादा है और y का विस्तार कम है। सो आई विल ड्रॉ लाइक दिस। ये एक्स एक्सिस का विस्तार ज्यादा बना दिया मैंने, वाई एक्सिस का विस्तार कम बना दिया। ठीक है, x² के नीचे 16 है, तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे, 16 का रूट क्या होता है? 4, तो एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 4,0 एंड -4,0। ठीक है, y² के नीचे 9 है, तो 9 का रूट क्या होता है? 3, तो इसके y एक्सिस पे जो एंड पॉइंट्स होंगे उसको क्या कहेंगे हम? 0,3 एंड 3,0। सॉरी, 0,-3, 0,-3। अब इसके अंदर का पूरा एरिया चाहिए आपको। अब इसके अंदर का पूरा एरिया चाहिए तो मुझे एक चीज बताओ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इलिप्स है, तो क्या ये 4 क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है या नहीं है? 1 2 3 4। तो अगर मैं एक केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाल लूं और उसको 4 गुना कर दूं, तो भी सेम आंसर आएगा। तो यही काम करना है आपको। जब भी आपको ऐसा एरिया निकालना हो जो कि सिमेट्रिक हो कहीं ना कहीं, तो आपको उसकी सिमेट्रिसिटी को यूज करते हुए आप केवल एक पार्ट का एरिया निकाल के उसका कुछ गुना कर सकते हो, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, जितना भी वो हो रहा है। तो आई विल, इंटीग्रेशन से तो आई विल फाइंड ओनली दिस मच ऑफ एरिया। ठीक है, इंटीग्रेशन से मैं केवल ये वाला एरिया निकालूंगा और उसके अलावा नहीं निकालूंगा। ठीक है, ओके। अब मुझे बताओ, ये तो हो गया 0,0, इसको तो ओ मार्क करना ही पड़ेगा, इसको तो ओ मार्क करना ही पड़ेगा। कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इसके? 0,0। इसको ले लो ए, इसके कोऑर्डिनेट्स बताओ, ये मार्क किए हुए 4,0। और इसको ले लो सी, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,3। तो OACO ये एरिया निकालना है, OACO, और इसको फिर 4 गुना करना है। और यहाँ पे अब आपके पास दोनों ऑप्शन है, यू कैन टेक एक्स एक्सिस एज द बेस, यू कैन टेक वाई एक्सिस एज द बेस। तो जब दोनों रास्ते हो तो क्यों ना मैं एक्स एक्सिस को ही बेस मानूं, सीधा रास्ता ही चूज करूं। सो अगर एक्स एक्सिस को बेस मानेंगे तो फिर dx बनेगा, विड्थ क्या बन जाएगी इसकी? dx। डन। चलो स्टार्ट राइटिंग। Here the equation of the ellipse is given as, ellipse is given as। ठीक है, इसकी यहाँ पे भी मार्क करनी है आपको, इक्वेशन क्या गिवन है।
क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। गिवन एस एक्स स्क्वायर बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। तो छत का काम ये एलिप्स ही कर रहा है, क्या चेक कर लो एक बार, क्योंकि जो छत का काम करेगा उसी कर्व को इंटीग्रेट करना है। छत का काम ये रेड कलर का कर्व ही कर रहा है, तो इसी को इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें से x एज ए फंक्शन ऑफ y निकालना है या y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालना है? x एज ए फंक्शन ऑफ y एज ए, क्योंकि मैंने dx लिखा है तो फंक्शन भी x का ही चाहिए, तो y एज ए फंक्शन ऑफ x निकालो। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है क्या, 1 माइनस 9 भी उधर है ना, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। सही है, तो सॉल्व करो, तो हो जाता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16। ठीक है क्या? अभी इसको मैं कह सकता हूँ फंक्शन ऑफ एक्स। ये क्या, हाँ इसका रूट होगा सबका, तो इस पूरे का रूट करना पड़ेगा यहाँ पे। ये वाई स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, वाई की वैल्यू हो गई। वाई की वैल्यू हो गई तो पूरे का रूट करेंगे, पूरे का रूट करेंगे तो 9 का रूट तो क्या हो जाएगा 3, और 16 का रूट क्या हो जाएगा 4, तो 3/4 तो आ जाएगा बाहर। ठीक है, समझ आया? और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी ठीक है। चलो, तो ये y की वैल्यू हो गई, या यूं कह सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू हो गई। अब हेयर द गिवन ellipse is symmetric in the four quadrants, in the four quadrants। चारों क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, कोई कर्व वैसे भी हो सकता है जो दो क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक हो। सिमेट्रिक मतलब समतुल्य, एक जैसा है ना। इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट से जैसा रिलेशन है वैसा ही सेकंड, वैसा ही थर्ड और वैसा ही फोर्थ से रिलेशन। फोर क्वाड्रेंट, सो required area bounded by the ellipse, required area bounded by the given ellipse is four times is four times of area what, OACO, OACO। और इसको निकालने के लिए फोर टाइम्स ऑफ इंटीग्रल। देखो ऑर्डिनेट्स कहाँ से कहाँ मिलेंगे मुझे, 0 से लेकर 4। अगर मैं एक्स एक्सिस पे हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या है 0 और 4। और अगर मैं वाई एक्सिस पर हूं तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 से लेकर 4, और इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। एक्स एक्सिस पे हूं तो एक्स का फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। आगे बढ़ो, इंटीग्रेशन। अब इसमें इस फंक्शन है 3/4, तो 3/4 को तो बाहर निकाल दिया मैंने, 4 तो ऑलरेडी था, 3/4 और बाहर निकल गया, 0 से 4, और फंक्शन क्या है रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। फाइन, ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो गया, तो 3 बच गया बाहर। और रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ? ये एक एक्सरसाइज आई थी जिसमें 3 तरीके के इंटीग्रेट, साइन एक्स, क्या बोला आपने, साइन इनवर्स एक्स डायरेक्ट। हम्म, एक एक एक्सरसाइज आई थी जिसमें 3 इंटीग्रल्स आए थे, स्पेसिफिकली केवल 3 इंटीग्रल्स थे उसमें। क्या, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने कहा था कि ये अभी तो बहुत इजी एक्सरसाइज है, 8-9 क्वेश्चन है, लेकिन ये अगले चैप्टर में ये बहुत ज्यादा यूज होगी, हो गई। ठीक है, सो बताओ, 3, एक ब्रैकेट लगा देता हूँ हाल फिलहाल में। 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 4 का स्क्वायर। सबसे पहले क्या करते हैं, x/2 याद करो, तो x/2 का मतलब वही x/2। फिर सेम कॉपी पेस्ट, फिर प्लस a² बाय 2, तो a² बाय 2 वही 16/2। और उसके बाद आइडेंट, ये पहचानो किससे मैच कर रहा है, साइन इनवर्स से, तो साइन इनवर्स x/a, तो x/a की जगह 16 का रूट क्या होता है 4। डन, और लिमिट लग जाएगी कहाँ, 0 से लेकर, इसको सॉल्व करना है, करो। सो 3 को हाल फिलहाल बाहर लगाओ, इसको 16/2 को तो 8 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, तो x की जगह पहले 4 लगाना है,
तो 4/2 क्या होता है? 2। 4/2 होता है 2। कुछ भी मत लगाओ, देखो जैसे आप अंदर लगाओगे तो 0 बन जाएगा। तो पहले माप लो आप, 4 इधर क्यों बाहर क्यों पुटअप कर रहे हो, अंदर पुटअप करो, 0 बन रहा है ना, तो 0 बन रहा है तो 0 लिखो उसको, प्लस। अब 4 इधर लगाओ, तो 4/4 क्या होता है? 1। तो 8 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है? π/2। आप चाहो तो उसको दो स्टेप्स में सोल्व कर देना, जैसे अपन अभी तो मैं डायरेक्ट सोल्व कर करके लिखे जा रहा हूँ, स्पेस नहीं, आप चाहो तो एक बार पहले पुट कर देना 4/4 4, फिर सोल्व करके नेक्स्ट स्टेप में लिख देना एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से। माइनस, अब जब 0 पुटअप करेंगे तो वो 0 उसको 0 बना देना है, तो वो हो जाएगा 0 माइनस। और जब 0 इधर पुटअप करेंगे तो ये 0/4। 0/4 क्या होता है? साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 अगेन क्या होगा? 0। तो 8 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पे, जो कि 0 हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स तो कट गए, तीन टर्म्स कट गए, केवल एक टर्म बची ये वाली। दैट्स इट। सो आंसर हो जाता है 3 इंटू, काटूंगा तो 4π, एंड 3 इंटू 4π इज व्हाट? 12π² यूनिट्स। अब ये 12π² यूनिट्स है तो आप समझ गए होंगे, 3π इधर है, 3π इधर है, 3π इधर है और 3π, ये पूरा एरिया मिल गया मुझे। तो 12π टोटल है, तो सिमेट्रिक है, 3π 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 3π। ठीक है, मैच करो आंसर। हम्म। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इलिप्स को बस ऐसे खड़ा कर दो और क्या, तो इसको तो चलते फिरते ही सॉल्व कर सकते हो। कैसे? ये लो। अब आपका विस्तार एक्स का तो कम है, केवल 2 यूनिट ही है, और वाई का ज्यादा है। वाई का ज्यादा है तो ऐसे लगाओ, ऐसे। ठीक है ना? बताओ चार कौन है? x²/4 है, तो क्या बनेगा? 2,0 -2,0। फिर y²/9 है तो 0,3, 0, -3। बाकी कुछ चेंज होना नहीं है। ठीक है, बोलो एलिप्स की इक्वेशन क्या गिवन है? x²/4। स्टेप्स आप लिख देना अब इसके, y²/9 = 1। अगेन इसमें भी आप चाहो तो दोनों काम कर सकते हो, x एज ए फंक्शन ऑफ y और y एज ए फंक्शन ऑफ x। तो y एज ए फंक्शन ऑफ x बनाओ, इम्प्लाइज y² की वैल्यू बताओ पहले तो। 9 उधर जाएगा तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 1 -x²/4। तो यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा, तो 9 का रूट होगा, 4 का रूट होगा, 3/2 बाहर आया, √4 -x²। ठीक है। और इंटीग्रेट जब ये वाला पोर्शन आप निकालेंगे तो इंटीग्रेट क्या करेंगे आप? 0 से लेकर 2। ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा वही 4 गुना पिछली बार की तरह। तो 4 गुना ऑफ इंटीग्रल 0 से लेके 2 f(x)dx। ठीक है, तो 4 गुना इंटीग्रल 0 से लेके 2, नहीं, 4 गुना, फिर ये 3/2 भी बैठा है, इस 3/2 को भी बाहर निकालो। इंटीग्रल 0 से लेके 2, √4 -x²। काटो, 2 3 जा 6। हाँ जी, ब्रैकेट लगाओ, x/2 सेम थिंग, a²/2, 4/2 यानी 2, और साइन इनवर्स x/2। लिमिट लग जाएगी 0 से लेके 2, 6। तो पहला वाला 0 बनेगा जैसे पहले बना था, प्लस यहाँ पे 2/2 यानी 2 इंटू साइन इनवर्स 1 यानी वही π/2, और बाकी दोनों 0 बनेंगे पिछली बार की तरह, -0 -2 × 0। ठीक है, 2 से 2 गया, 6 × π, 6π² यूनिट, चेक करो। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया अभी हमने? 5वां। अब छठा देखो, एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये बहुत कम बार ऐसे क्लियर करता है कि कौन से क्वाड्रेंट का चाहिए, अगर वो क्लियर नहीं करता है तो फिर हमको दिमाग लगाना पड़ता है कि सिमेट्रिसिटी को यूज करके कौन से क्वाड्रेंट का हम निकालें और कितना गुना। अब इसने क्लियर कर दिया तो हमको ज्यादा कुछ नहीं सोचना। एंक्लोज बाय एक्स एक्सिस, एक लाइन है और एक सर्किल है आपके पास। तो ये क्वेश्चन है अब सबसे पहला आज का, जो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन। अब सर्किल क्या होता है? जो चारों क्वाड्रेंट में, मतलब जिसका विड्थ और हाइट बराबर होती है, इलिप्स की तरह नहीं होती छोटी बड़ी। तो बराबर बनानी है आपको, लाइक दिस। थोड़ा बड़ा बनाते हैं।
ठीक है, थोड़ा छोटा बड़ा बन गया ये, लेकिन मान लेना कि ये सर्किल है। ठीक है, ओके। एक्स एक्सिस चाहिए, ये रही एक्स एक्सिस। अब लाइन चाहिए आपको। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 इस सर्किल। अगर ये सर्किल की इक्वेशन है तो टेल मी इसका सेंटर क्या होगा? 0,0। और इसकी रेडियस क्या होगी? 4 है तो 4 का रूट क्या होता है? 2। तो ये 2 यूनिट्स इसकी रेडियस हो गई क्या? 2 यूनिट्स इसकी रेडियस हो गई, तो ये क्या हो गया? 2,0। ये क्या हो गया? -2,0। वो क्या हो गया? 0,2। और ये क्या हो गया? 0,-2। जो एलिप्स में तो अलग अलग मिलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इस पे बराबर मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, सर्किल जो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन हो वो हमारे कोर्स में नहीं है, जो सेंटर ओरिजिन के अलावा कोई और हो वो भी हमारे कोर्स में। इस बार तो चलो आपको स्टैंडर्ड सर्किल मिल गया जिसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे मिल गया, लेकिन कुछ ऐसे सर्किल जिसका सेंटर ओरिजिन में ना मिले वो भी हमारे कोर्स में, याद रखना। इलिप्स तो नहीं है, लेकिन सर्किल हमारे वैसा वाला भी कोर्स में है। ठीक है, अब लाइन एक्स इक्वल टू √3y। पहले तो रफली बताओ ये लाइन कैसी होगी, कहाँ से गुजर रही होगी? पहली चीज तो ये ना तो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के पैरेलल वाली लाइन कैसी होती है? एक्स इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी। ये वैसी तो है नहीं। तो जो उसके अलावा दूसरी लाइंस होती हैं उनको बनाने का तरीका क्या था? उसको पहले स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। द इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज इक्वेशन ऑफ द लाइन इज गिवन एज, बोलना क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन? एक्स इक्वल टू √3y। अब ये पैरेलल नहीं है ना एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के, सो व्हाट आई विल डू, आई विल कन्वर्ट इट इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो y इक्वल टू क्या होती है? y इक्वल टू mx प्लस सी। तो क्या हो जाएगा? 1/√3x प्लस सी। सी तो कुछ नहीं है तो सी 0 मान। ठीक है, तो ये बन गई इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयरिंग द कंपेयरिंग इट विथ द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, दैट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी y इक्वल टू mx प्लस सी। वी गेट, वी गेट, बोलो m की वैल्यू, m की वैल्यू बोलो 1/√3। एंड c की वैल्यू बोलो 0। तो m और c से पता चलेगा कि ये लाइन कहाँ से पास थ्रू हो रही है इस फिगर में। c तो होता है y इंटरसेप्ट। अगर मान लो c मिल जाता 3 तो 1 2 3 यहाँ से पास करती। c मिल जाता -3 तो 1 2 -3 नीचे से पास करती, यानी c की वैल्यू जो है वहां से तो y एक्सिस को टच करके निकलेगी। अब c की वैल्यू 0 है तो फिर वो y एक्सिस को कहाँ से टच करके निकलेगी? ओरिजिन से। ठीक है, ये तो पता चल गया कि लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद फिर स्लोप क्या है? 1/√3। अब आपको स्लोप में कायदे से केवल ये सोचना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो फिर एक्यूट एंगल बनाएगी। अब ओरिजिन से पास थ्रू होने वाली लाइंस तो कैसे भी हो सकती है ना, लेकिन ये देखो एक्यूट एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ। अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता तो फिर एक्स एक्सिस के साथ ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाती। तो इन दो तरीकों से मैं पता कर सकता हूँ। और यहाँ पे ध्यान से सुनो, 1/√3 तो 1030 होता है। तो यहाँ पे तो ये भी पता चल गया कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि तो स्टैंडर्ड मिल गया आपको। पर हर बार स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे तो आपको साफ साफ पता चल गया कि लाइन कैसी है, जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है, लाइक दिस। और तो और ओरिजिन से पास थ्रू होती है। ये है आपकी गिवन लाइन। क्या है ये? एक्स इक्वल टू √3y। डन, क्लियर? ठीक है, तो यहां से वी गेट m इक्वल टू 1/√3 और c इक्वल टू 0, ये तो हमको मिल गया। चलो, अनदर थिंग इज दैट कि देखो y इक्वल टू 1/√3 x प्लस 0 जो आपने लिखा है ना ये वाली फॉर्म, इसको आप इक्वेशन 1 भी मार्क करो। मैं बताएंगे क्यों। तो लाइन का काम तो खत्म। अब आप पहले इधर रीजन शेड कर दो। सर्किल और लाइन और एक्स एक्सिस, सर्किल, लाइन और एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट, चारों के कॉम्बिनेशन से कौन सा रीजन बाउंड हो रहा है? सर्किल, एक्स एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट और लाइन। बोलो। रेड, ब्लू,
ब्लैक, और ब्लैक ये वाला ब्लैक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस भी ब्लैक है, इसको मत देख लेना। एक्स एक्सिस ब्लू और तो इससे कौन सा वाला रीजन शेड हो रहा है? दिस रीजन, बोलो, ये वाला रीजन शेड हो रहा है। और अगर एक्स एक्सिस की जगह वाई एक्सिस होता तो ये वाला होता, वाई एक्सिस तो ये है ना, अभी एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये वाला रीजन शेड हो रहा है। क्लियर? बोलो। ठीक है। अब इस रीजन में छत का काम एक नहीं दो कर्व्स कर रहे हैं, ध्यान से देखो। देखा क्या? यहां से लेकर और यहां तक, तो छत का काम ये ब्लू कलर का कर्व कर रहा है, ये भी एक कर्व है। और यहां से लेके यहां तक रेड कलर का कर्व कर रहा है, दो दो फंक्शंस इंटीग्रेट होंगे, यहां से लेके यहां तक अलग इंटीग्रेशन चलेगा, और यहां से लेके यहां तक अलग इंटीग्रेशन चलेगा। तो ये तो सर मुझे पता चल गया कि 0,0 है, ये 2,0 है, लेकिन ये पॉइंट जब पता चलेगा भाई समथिंग कॉमा जीरो ये भी होगा, तो वो समथिंग कॉमा जीरो होगा, जैसे वो समथिंग जो भी मिलेगा, तो जीरो से समथिंग तक तो ब्लू कर्व इंटीग्रेट होगा, और फिर उस समथिंग से लेके टू ये रेड कर्व इंटीग्रेट होगा। तो वो समथिंग निकालना पड़ेगा। वो समथिंग कैसे निकलेगा बताओ? वो समथिंग ऐसे निकलेगा, आप इसके सीध में ऊपर जाओ जरा, ये वाले पॉइंट को पकड़ो, तो ये वाला पॉइंट किस किस का इंटरसेक्शन है? ब्लू एंड रेड। तो ब्लू एंड रेड की इक्वेशंस में से मैं क्लास 10th के लॉजिक्स पे आ जाओ, इंटरसेक्शन कराते हैं, यूनिक सॉल्यूशन निकालते थे। तो यूनिक सॉल्यूशन निकाल के मैं ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। समझ आया क्या? बोलो, क्लियर है? ठीक है। तो अगर मैं बाउंड कर दूं रीजन, तो ओ, ये है ओ, इसको मार्क कर दो ए, ठीक है, इसको मार्क कर दो बी, और इसको मार्क कर दो सी। ठीक है, तो पहले सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, जिसकी मदद से ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालें, उसके लिए सर्किल की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। जाओ। नाउ द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज गिवन एज, is given as, tell me the equation of the circle, x square plus y square इक्वल टू 4। तो जैसे उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया लाइन की इक्वेशन को, वैसे सर्किल की इक्वेशन के साथ भी पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करना है आपको। ठीक है ना? तो इसको लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, और फोर को क्या लिख सकता हूँ, टू का स्क्वायर। अब कंपेयर करो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, सर्किल की स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, सर्किल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो, सर्किल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बताओ, कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म, बोलो प्रियांशु, सर्किल की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? वो तो है वैसे गिवन ही थी फिर। हम्म। इसका मतलब अभी तक आपका काम भी कंप्लीट नहीं है। पहली क्लास में बताया तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में, चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया सबकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आए नहीं थे तो फिर अब नहीं करोगे उसको? कितने दिन हो गए उस बात को? परसों किया था हमने इंट्रोडक्शन। एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर, इससे करो कंपेयर, वी गेट। तो एच की वैल्यू यहां से, एच कोमा के दोनों बताओ, एच कोमा या फिर एच की वैल्यू के की वैल्यू, ऐसे बताओ पहले, एच इक्वल टू जीरो, के इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू टू। ठीक है ना? सो इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, सो द सेंटर ऑफ द सर्किल इज, सेंटर ऑफ द सर्किल इज, एच कोमा के होता है सेंटर, सो वो हो जाएगा हमारा 0,0, जो कि हमने इस वाले सर फिगर के अंदर ओ से मार्क किया है। ठीक है। एंड द रेडियस, एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, वो आर होती है, इज आर, आर की वैल्यू क्या निकाली हमने, 2 यूनिट्स। तो रेडियस निकालने से हमको ये फायदा हुआ कि जीरो से लेके जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं वो 2,0 है। तो उसके नीचे लिख दो, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी
पॉइंट बी R2, 0। ठीक है, तो ये फिगर बनाने तक का काम हमने कर लिया। अब जैसे वहां पे y इक्वल टू एज ए फंक्शन ऑफ x है, तो इसकी सर्किल की इक्वेशन में से भी y एज ए फंक्शन ऑफ x अपने को बनाना पड़ेगा, उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करना पड़ेगा, तब जाके c के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, c के कोऑर्डिनेट से a के कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, तो एक बार वापस सर्किल की इक्वेशन लिखेंगे हम नेक्स्ट पेज पे। अगेन द इक्वेशन ऑफ सर्किल, पहले जो सर्किल की इक्वेशन लिखी थी वो केवल इसलिए लिखी थी ताकि सर्किल कैसा बनेगा वो पता चले, उसका सेंटर तो क्या बनेगा और रेडियस क्या बनेगा वो पता कर लिया। अब सर्किल की इक्वेशन इसलिए निकाल रहे हैं ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले। ठीक है। अगेन द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज क्या था, x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो बनाओ इसमें से y इज अ फंक्शन ऑफ x इम्प्लाइज y इज अ फंक्शन ऑफ x, बनाओ क्या बनेगा, √4 माइनस x², ये बनेगा √4 माइनस x²। ठीक है, √4 माइनस x², दिस विल बी काउंटेड एज। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 1/√3 ये भी तो लिखा है आपने। तो पहले आप ब्लू वाली लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो दो फंक्शंस बनेंगे इस बार। तो इसको तो मैं मार्क कर सकता हूँ, इम्प्लाइज लिखा था ना आपने, यहीं पे मार्क कर देना f(x1), f(x1), वैसे अपन f(x) लिखते थे, लेकिन दो फंक्शंस बनेंगे तो f(x1) और f(x2), तो f(x1) इक्वल टू y इक्वल टू इस तरीके से लिख देना। और अब जो बना है उसको क्या लिख दूंगा मैं, f(x2). डन। ओके, और इसको इक्वेशन नंबर 2 भी मार्क कर दो, दिस विल बी माय इक्वेशन नंबर। अब इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू क्या है, 1/√3x प्लस 0, तो भले लिखो ना लिखो। और इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू क्या है, 4 माइनस, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को इक्वेट करके x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड इक्वेशन 2, वन मोर थिंग, मैं इस पॉइंट के, सी पॉइंट के केवल और केवल x कोऑर्डिनेट जानने में इच्छुक हूँ, y कोऑर्डिनेट जानने में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वही a पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। तो इसीलिए मैंने y एज ए फंक्शन ऑफ x में कन्वर्ट किया। अगर उल्टा होता, अगर मैं y कोऑर्डिनेट जानने में इच्छुक होता तो मैं यहाँ से x को आइसोलेट करता और दूसरी इक्वेशन से भी x को ही आइसोलेट करता। ठीक है, समझ आया। चलो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू क्या थी, 1/√3x, राइट, 1/√3x। और इक्वेशन नंबर 2 से y की वैल्यू क्या थी, √4 माइनस x। इसको इक्वेट करके आपको किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो यहां से आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो पहले, तो क्या बनता है 1/3x², और वहां से क्या बन जाता है 4 माइनस x², 1/3 को भी इधर पहुंचा दो तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस x², 3 इंटू 4 इज 12 माइनस 3x², माइनस 3x² को उधर लाओ तो प्लस 4x² इक्वल टू 12, तो x² इक्वल टू 12/4 3, तो x क्या हो जाता है, प्लस और माइनस √3। तो x की दो वैल्यूज क्यों आई, सोचो जरा, x की दो वैल्यूज क्यों आई, प्लस और माइनस √3 क्यों आई, सोचो जरा। क्योंकि इंटरसेक्शन भी तो दो ही जगह हो रहा है, चेक करो, एक यहाँ पर भी तो भिड़ रहे हैं दोनों, तो यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वो -√3 है, -√3, 0, और ये वाला जो पॉइंट है वो +√3। तो क्योंकि मैं इधर तो काम ही नहीं कर रहा हूँ तो मैं +√3 वाला पॉइंट ले लूँ। अगर इंटरसेक्शन दो बार हो रहा है तो वैल्यूज भी दो ही मिलेंगी सॉल्व करने के बाद, अभी दो मिल गई मुझे, तो मैं +√3 वाली वैल्यू कंसीडर कर लूँ, यानी इसका x कोऑर्डिनेट तो +√3 है सी पॉइंट का, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं इच्छुक नहीं हो तो √3, y लिख के छोड़ सकता हूँ मैं। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल गए फाइनली √3, 0। डन। अब आप 0 से लेके √3 अलग इंटीग्रेशन चलाओ ब्लू लाइन को, और √3 से 2 अलग इंटीग्रेशन चलाओ रेड लाइन को। क्लियर, ठीक है। मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, जाओ, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और कोऑर्डिनेट्स भी क्या, एक्स कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इच्छुक हूं तो एक्स कोऑर्डिनेट ही लिख दो सिंपली, वाई कोऑर्डिनेट क्यों निकालें हम,
चाहे तो निकाल सकते हैं दोनों। अब इसकी वैल्यू को आप उधर पुटअप कर दो किसी भी इक्वेशन में, तो वहां से वाई कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। बट वो एक्स्ट्रा काम करना ही क्यों जब इसका कोई रोल ही नहीं है। सो द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है हमारा, सी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सी इज +√3 ले लूं, और यहां से सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए मिल गया मुझे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर √3, 0। ठीक है, तो अभी तक तो केवल अरेंज करने का काम हुआ है, अब फाइनली हम इसको इंटीग्रेट करने वाले हैं। ये हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, √3, 0। ठीक है, अब आपको देखो फिगर थोड़ा ढंग से नहीं बना, नहीं तो आपको 2 बार dx बनाना है। अब यहाँ पर भी dx बनाना है, क्योंकि यहाँ पे भी आप विड्थ को dx लेंगे, और वहां पे तो जगह नहीं है बनाने की, बाकी आपको वहां पे भी बनाना है। फिगर पहले से ऐसा बनाना है कि दोनों जगह में बना सको। प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आपको पहले से आप माप लो कि फिगर कैसा बनेगा, इसमें मैं कैसे क्या करूँ। चलो, तो फाइनली अब अपन निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया बाउंडेड बाय द, क्या क्या मांग रहा था वो, सर्किल। सबसे पहले तो गिवन सर्किल, गिवन सर्किल, कॉमा, फिर गिवन लाइन, गिवन लाइन, और उसके बाद क्या कह रहा था, एंड द एक्स एक्सिस, एंड द एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, इज गिवन। पहले तो हम देखें फिगर के हिसाब से वो एरिया क्या है, टोटल एरिया क्या है वो देखते हैं। तो टोटल एरिया बनता है वो, ये येलो शेड, OBCO, राइट। OBCO टोटल एरिया, तो OBCO बनता है, जिसको मुझे दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। OBC इज इक्वल टू, अब इसको दो पार्ट्स में तोड़ो, तो पहला वाला एरिया जो लेफ्ट साइड वाला एरिया है उसको क्या कह सकता हूं मैं, OACO। अब ध्यान से देखो, ये तो एक ट्राइंगल भी बन रहा है, तो इसका एरिया में इंटीग्रल्स का यूज बिना करे भी कर सकता हूँ, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से सेम निकलेगा। बट क्योंकि अपन इंटीग्रल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी तो अपन इंटीग्रल्स कर लेते हैं, बाकी मान लो MCQ पैटर्न है, तो हम क्यों इंटीग्रेशन में फंसे, फिर केवल हम इसका एरिया इंटीग्रेशन से निकालें, और इसका अपन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं। तो अभी तो इसको कर्व मानो, लाइन मत मानो। OACO, OACO है। इस पार्ट को मैं चाहूं तो लिख सकता हूं एरिया ट्राइंगल OAC, और हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकता हूँ चाहूँ तो। ठीक है, अभी तो इसको कर्व मान के OACO लिखो, प्लस अगले वाले एरिया का नाम बताओ क्या बनेगा, बोलो। ABCA, ABCA, ABCA। ठीक है, आ जाओ। अब इस वाले एरिया को निकालने के लिए 0 से लेके √3 जाना पड़ेगा, प्लस इस वाले एरिया को निकालने के लिए √3 से आखिरी पॉइंट क्या था, 2। एक्स कोऑर्डिनेट ही चेक करना है, क्योंकि एक्स एक्सिस कोई बेस ले रहे हैं। ये पहला वाला फंक्शन था ब्लू कलर का, ठीक है ना। और ये जो था इधर, इसकी इक्वेशन भी मार्क कर लेना, कहीं हमने मार्क नहीं करी, क्या थी, x² + y² = 4। दोनों की इक्वेशन मार्क करना, लाइन की भी और इसकी भी, ये लाइन की है ना। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ब्लू कलर की लाइन थी, और ब्लू कलर की लाइन को मैंने क्या लिखा है, fx1 dx, fx1 × dx, और इसको क्या लिखेंगे हम, fx2, fx1 नहीं लिखेंगे, f1x लिखेंगे। x के आगे 1 क्यों लगाना, फंक्शंस दो है ना, फंक्शन 1 फंक्शन 2, दोनों फंक्शन ऑफ x ही है। क्या लिखूंगा मैं, f1x और f2x dx। उधर भी सही करो, x1 x2 नहीं लगाना, क्या लगाना है, f1x और f2x, f1x = दिस, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। और नेक्स्ट में आ जाओ f2x, तो भी सही करो। ठीक है अभी, हाँ जी, तो f1x एंड f2x को कर दें इंटीग्रेट अब।
तो f1x की वैल्यू क्या थी, 0 से लेकर √3 आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। y की वैल्यू x की फॉर्म में निकली थी ना, 1/√3x, ये इतनी सी निकली थी 1/√3x। एक बार के लिए तो 1/√3x से लिख दो, इंटू dx, प्लस √3 से 2 जब मैं जाऊंगा तो f2x क्या निकला था, √4 - x², dx। ठीक है, चलो जी अब इंटीग्रेशन पार्ट शुरू करते हैं। तो 1/√3 तो बाहर निकाल दो, और x का इंटीग्रल क्या होता है, x²/2, उसमें से 1/2 भी बाहर निकाल दो, बचा ओनली x²। उस पर लिमिट लगानी है आपको 0 से लेके √3, प्लस इधर बोलो √4 - x², वही लंबा वाला मैंने क्या कहा था, ये तो अब चलता ही रहेगा ना। तो x/2 उसमें से भी साइन इनवर्स वाला सबसे ज्यादा काम आएगा, x/2 √4 - x², फिर प्लस a²/2 यानी 4/2 साइन इनवर्स x/, इसको लिमिट लगा दो √3 से। चलो पुट द लिमिट्स, तो ये हो जाता है 1/2√3, और √3 पुटअप करो तो √3 का स्क्वायर 3 - 0 का स्क्वायर 0, प्लस इधर आइए पिछली बार की तरह ये तो बनेगा 0, ये क्या बनेगा 4/2 यानी 2 इंटू साइन इनवर्स यानी π/2, माइनस वो बनेगा √3 पुटअप करना है आपकी बार, तो √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 - √3 यानी इंटू 1 ही हो गया तो, है ना। फिर माइनस √3 इधर भी पुटअप करो, 4/2 यानी 2 इंटू साइन इनवर्स √3/2 क्या होता है 60 π/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का काम है बस। सो इसको काटो, 1/2 √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बचेगा ऊपर, √3/2 बचा, यहाँ आ जाओ, √3/2 बचा यहाँ तो, प्लस ये 0 है, ये 2 से 2 कट के क्या है पाई, फिर ये माइनस √3/2, फिर ये -2 π/3, फाइन। तो √3/2 माइनस √3/2 फिर कट गया, और पाई -2 π/3 क्या होगा, π/3²। देख अच्छा इसमें है ही नहीं, तो बाकी बच्चे इसका आंसर मैच कर लीजिएगा और बता दीजिएगा इफ देयर इज एनी मिसमैच। समझ आया। तो ये क्वेश्चन था जो एक्चुअली एग्जाम में आने लायक है, नॉट द वंस विच आर गिवन इन योर बुक। ठीक है, ये मतलब आपके बुक के हिसाब से मिसलेनियस पैटर्न बन गया, मिसलेनियस में तो होंगे ऐसे क्वेश्चन, है ना। देखो ये रहे, दो तरीके के एरियाज, अभी तो मॉडुलस वाला एक भी नहीं आया। ठीक है, सारी बातें क्लियर हैं। तो देखो प्रेजेंटेशन पार्ट, फिगर को ड्रॉ करने का पार्ट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकालने का पार्ट, कौन से एरिया के लिए किसको इंटीग्रेट करना है वो सोचने के बाद बहुत कुछ इसमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, चलो काफी है फिर आज के लिए, कर दें डिलीट। ओके, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं कहता तो फिर कौन सा एरिया आता, फर्स्ट क्वाड्रेंट उसने मार्क किया हुआ है, तो फिर ये वाला एरिया आता बेटा, एक्स एक्सिस लाइन और इसके बीच का एरिया फिर ये वाला आता, थर्ड क्वाड्रेंट वाला। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड